दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान पिछले 19 दिन से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उधर बृजभूषण वर्सेस पहलवान की जंग में राकेश टिकैत और खाप की एंट्री से राजपूत पॉलिटिक्स गर्मा चुकी है और अब चर्चा में है ट्रैक्टर बनाम बुलडोजर। ये चर्चा क्यों है? आखिर क्यों धरने में राकेश टिकैत और खाप की एंट्री के बाद से माहौल अचानक तेजी से सियासी रंग लेता दिख रहा है। अभी तक बृजभूषण को लेकर चुप्पी साधने वाले नेताओं और संगठनों की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो गई है और हाल ही के बयानों पर नजर डालें तो मामला जाट बनाम क्षत्रिय मोड़ लेता दिख रहा है और ट्रैक्टर के जवाब में बुलडोजर खड़ा करने की भी बात कही जा रही है। तो वहीं WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा के साथ अन्य पहलवानों ने जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ बाहों पर और सिर पर काली पट्टी बांधी। इस मौके पर पहलवानों के समर्थक भी अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। गुरुवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ब्लैक डे मनाया गया। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन और उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर पूर्व विधायक सुमिता सिंह और जयपाल मान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। इस धरने में गीता फोगाट के पति स्वर्ण पदक विजेता पवन सरोहा पहलवान भी पहुंचे हुए थे और इस अवसर पर सुमिता सिंह ने कहा कि हमारी बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं और मांग कर रही हैं कि हमारा और सांसद बृजभूषण का नार्को टेस्ट करवाया जाए और जो कसूरवार हो उसको सजा दी जाए। इस अवसर पर पहलवान पवन सरोहा ने कहा कि देश की पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी यही अपील है कि बृजभूषण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जयपाल मान ने कहा कि पहलवान बेटियां एक समुदाय की नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की बेटी हैं। धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह को नार्को टेस्ट कराने की और बेगुनाही साबित करने की चुनौती दे डाली। अब समझते हैं कि ट्रैक्टर बनाम बुलडोजर की लड़ाई आखिर है क्या। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत और खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में बृजभूषण सिंह को चेतावनियां देने लगे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में क्षत्रिय युवा वाहिनी ने मोर्चा खोल दिया है। उसका कहना है कि पहलवानों पर राजनीति हो रही है, इसलिए अब वो चुप नहीं बैठेगी। वाहिनी के संयोजक अमित सिंह ने कहा कि अब बृजभूषण सिंह के समर्थन में 4000 कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर दिल्ली जाएंगे। वाहिनी के संयोजक अमित सिंह ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के आरोपों पर FIR हो चुकी है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। अब तक हम लोग चुप थे, लेकिन जब पहलवानों का धरना स्थल राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है तो अब क्षत्रिय युवा वाहिनी चुप नहीं रहेगी। युवा वाहिनी के पदाधिकारियों का आरोप है कि इस धरने को अब देश विरोधी ताकतें भी समर्थन देने लगी हैं और उनका कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग धरना का समर्थन कर रहे हैं, जो चिंता की बात है। और इसी क्रम में अब ताजा बयान मुजफ्फरनगर में सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम का आ गया है। संगीत सोम ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ दिख रहा है कि इशारा किस तरफ है। संगीत सोम ने कहा कि कोई भी समाज देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना पसंद करेगा, लेकिन ये कौन लोग हैं जो मामले को जातीय रंग दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसे मामलों को नया रूप दिया जा रहा है। संगीत सोम ने कहा कि क्षत्रिय समाज इतना कमजोर नहीं है कि किसी जाति बिरादरी के लोगों से डर जाएगा। क्षत्रिय समाज सिर्फ भगवान से डरता है। शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वृत्त इसका प्रमाण है। क्षत्रिय समाज के DNA में डरना नहीं लिखा है। कोई जाति वर्ग अपने निजी सियासी लाभ के लिए क्षत्रिय समाज को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता है। उधर हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन सरल गांव की कमेटी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पुतला जलाया और इस दौरान महिला कुश्ती खिलाड़ियों को न्याय दो, यौन शोषण के अपराधी बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करो के जोरदार नारेबाजी भी की। अभी तक बृजभूषण को लेकर चुप्पी साधने वाले नेताओं और संगठनों की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और हाल के बयानों पर नजर डालें तो मामला जाट बनाम क्षत्रिय मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ
ट्रैक्टर के जवाब में बुलडोजर खड़ा करने की भी बात सामने आ रही है। तो वहीं पहलवानों के धरने में राकेश टिकैत और खाप पंचायतों की एंट्री हो चुकी है, जिससे उत्तर प्रदेश में अचानक क्षत्रिय पॉलिटिक्स में उबाल आ गया है। दरअसल गोंडा में महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय युवा वाहिनी ने महापंचायत का आयोजन किया था। इसमें पूरे मामले पर बैठक करने 50 से ज्यादा गांव के प्रधान और जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। उनका कहना था कि खाप पंचायत और टुकड़े टुकड़े गैंग जांच पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। अब वो चुप नहीं बैठेंगे। वाहिनी के संयोजक अमित सिंह ने ऐलान किया कि अब बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 4000 कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर दिल्ली जाएंगे। उनका कहना था कि दिल्ली के 200 किलोमीटर की परिधि में ठाकुरों के 2000 से ज्यादा गांव हैं। अगर उनमें से 10% लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएंगे तो खाप पंचायतें वहां से उड़ जाएंगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।